हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था आर्या जो होती है ना, वो तुरा को अपनी गोद में उठा लेती है। तो तुरा कहती क्या क्या करी हो, हाँ गिरा दोगे मुझे? तो आर्या कहती क्या थोड़ा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? तो तुरा कहती हाँ है ना। तो आर्या कहती ठीक है, अब आँखें बंद कर लो, नहीं गिराऊंगी, ओके। तो आर्या ऐसे बोल के ना उसे अपनी गोद में उठा लेती है और फिर घर की तरफ जाने लगती है। और तुरा जो होती है ना, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता आर्या की बाहों में। और फिर वो तो पहले आंखें बंद कर लेती है, उसके बाद अपनी आंखें खोल लेती है और आर्या की तरफ बहुत प्यार से दिखती और कहती अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं करती, मुझे अपने घर पे रहना तक नहीं देना चाहती, पर फिर भी मुझे ढूंढने के लिए इतना रात को भाग पड़े। तो आर्या कहती जस्ट स्टॉप योर माउथ, ओके। वो मामा ने बोला था ना इसलिए आई, और ना मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो तुरा कहती सिर्फ मामा के कहने पे आई, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं हुई थी? तो आर्या कहती बिल्कुल भी नहीं, और मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करूँ? हाँ, तुम्हारी फिक्र करने के लिए है ना तुम्हारी मामू मामी। और अब मुंह बंद करो, ओके। एक तो इतने भारी हो, उठाई तक नहीं जा रहा। तो तुरा कहती ओ हेलो, ज़्यादा मत बनो, ओके, मैं नहीं हो पा रही। तो आर्या कहते हाँ, वो तो मेरी कमर से ही पूछ लो ना, जिसने तुम्हारे वजन उठा के रखी है, और मेरे हाथ भी दर्द के मारे दुख रहा है। तो तुरा कहती अगर इतनी प्रॉब्लम है तो उतार दो मुझे। तो आर्या कहती एक तो तुम्हारी इतना बड़ा जैसम उठा के चल रही हूँ, और ऊपर से तुम्हारी करवा करवा बात भी सुनना पड़ रही है, अब चुप करके रहो, समझी ना। तो ऐसे बातें करते हुए ना उसे घर पे लेके आ जाती हैं। और मतलब जब ये लोग घर पे आती हैं ना, तब घर पे बिजली नहीं होती है, तो उसे लेके ना सीधे अपने रूम में आ जाती हैं और उसकी बेड पे सुलाने की बजाय ना उसे अपने बेड पे सुला देती है। तो जब लेटाती है ना, तो तुरा कहती मेरा पाँव। तो आर्या कहती चुप नौटंकी। तो आर्या ऐसे बोल के ना उसका पाँव थोड़ा सा ऊपर करती है और उसके पाँव के नीचे ना एक बिल्लू रख देती है। उसके बाद आर्या अपनी मोबाइल की लाइट जो होती है ना वो ऑन करती है और फिर अपनी कबर्ड खोल के ना उनमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसके पाँव पे ना सफरे करके ना पट्टी करने लगती है। तो तुरा बहुत जोर से चिल्ला रही होती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के ना उसकी मामी जो होती है ना, उन्होंने भाग के आती है और कहती क्या हुआ बेटा, क्या तुम ठीक हो ना? और कहाँ चले गई थी तुम? मैंने बोला था ना अकेले कहीं मत जाना। तो तुरा कहती सॉरी मामी। तो उसकी मामी कहती ए क्या हुआ तुम्हारे पाँव पे, और ये पुट्टी किसने किया? तो आर्या कहती मम्मा मैंने, इसकी पाँव पे चोट लगी थी ना इसलिए। तो आर्या ऐसे बोल के ना तुरा की बेड पे बैठ जाती। तो कहती शिट, मैंने तुम्हें गलत बेड पे लटा दिया। तो तुरा कहती तुम्हारी गलती है, मेरा थोड़ी। तो आर्या कहती चलो अपनी बेड पे आ जाओ। तो तुरा कहती देखा मामी, एक तो मुझे हिला तक नहीं जा रहा है और ऊपर से मुझे अपने बेड से उतारना चाहती है। देखा आपने कितना जालिम है आपकी बेटी, थोड़ा भी इंसानियत नहीं है। तो आर्या कहती हाँ राइट, सही कहा ना तुमने। एक तो मेरी कमर टूट गई तुम्हें गोद में उठा उठा के, एहसास की बात तो तुम मत ही करो। तुम्हें एहसास है कि मेरी कमर का क्या, थोड़ा वेट कम नहीं कर सकती थी अपना? हाँ। तो तुरा कहती देखा मम्मी, सारा रास्ता मुझे ऐसे ही ढूंढ करते हुए लेके आई है, इससे तो ऐसा होता मैं वहीं पड़े रहती। तो आर्या कहती हाँ ठीक ही कहा, चलो तुम्हें वही छोड़ के आती हूँ। तो तुरा कहती देखो मम्मी देखो कितनी बदतमीज है आपकी बेटी। तो उन्होंने कहती अच्छा बेटा पहले तुम दोनों झगड़ना बंद करो। और आर्या देख नहीं रहा उसे चोट लगी है और ऊपर से तुम उसे डटी जा रही हो, चुप करके लेटो, समझे, मैं उसके लिए कुछ लेके आती हूँ। तो आर्या की मम्मा जो है उन्होंने किचन में चले जाती हैं, उसके लिए कुछ दूध वगैरह लेके आती है और तुरा को कहती लो बेटा पी लो। तो तुरा कहती नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, इसमें से तो बहुत गंदी स्मेल आती है ना बाबा ना, मैं नहीं पी सकती, प्लीज़ मम्मी मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ आप इसे लेके जाओ। तो आर्या कहती देखो कितने ड्रामा कर रही है, चुपचाप पी लो इसे, मम्मा कितनी प्यार से लेके आई है ना। तो कहती अरे तुम पी लो ना, अई बड़ी मुझे नहीं पीना। तो आर्या कहती तुम्हारी तो तुम्हारी मम्मा भी पिएगी बेटा। तो ऐसे बोल कर ना उसके पास आके खड़ी हो जाती और कहती मम्मा ग्लास मुझे दो, मैं पिला देती हूँ, अब जाओ। तो उन्होंने कहती आर यू श्योर बेटा? तो कहती हाँ मम्मा पक्का मैं पिला दूँगी, अब जाओ। तो उसकी मम्मा वहाँ से चले जाती हैं और जैसे उसकी मम्मा वहाँ से चले जाती हैं ना, तो आर्या उसे देखने लगती हैं। तो तभी जो है वहाँ पे लाइट आ जाती हैं। तो तुरा कहती देखो इस तरह घूरना बंद करो मुझे। तो आर्या कहते अच्छा तो कैसे देखो तुम्हें? लो पी लो चुपचाप, प्यार से कह रही हूँ, अगर ज़बरदस्ती करूँगी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए।
तो तोरा कहती अच्छा अच्छा, तो अब तुम ज़बरदस्ती करोगी? हाँ ठीक है, करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे ज़बरदस्ती करती हो तुम मेरी साथ। तो तोरा जैसे ये बोलती है ना, तो आर्या कहती ठीक है, एज यू विश। तो आर्या ऐसे बोल के ना उसकी नाक बंद कर लेती है और ज़बरदस्ती करके ना उसे पूरी की पूरी दूध पिला देती है और फिर थोड़ा पीछे हो जाती है। और वो जैसे ही पीछे हो जाती है ना, तो तोरा को ज़ोर से खांसी होने लगती है और कहती तुम्हें इस कहेगी सही से सता तुम्हारे बारे में, एरोगेंट हो तुम, तुम्हारी सतना दोस्ती करना ही नहीं चाहिए थी, जाओ दोस्ती खत्म, सब कुछ खत्म, बाय बाय टाटा, सब कुछ खत्म। तो आर्या कहती हाँ ठीक है, सेम यार, बाय। तो आर्या ऐसे बोल के ना अपने बेड पे जाके लेट जाती है और लेटे लेटे भी ना वो तूरा कोई देख रही होती है। तूरा दर्द के मारे ना कारपेट बदल नहीं पा रही थी, उसकी पाँव एकदम सीधा रखा होता। तो आर्या उसके पास आ जाती, कहती हेल्प चाहिए? तो तूरा कहती रहने दो, एक हेल्प करोगे तो सबती सुनाओगी, तो रहने दो, सबती से अच्छा मैं ऐसे ही पड़े रहूँ। तो फिर आर्या खुद से ना हेल्प करती है, उसकी कारपेट बदल देती है, उसकी टांगों के नीचे फिर से सही से बिल्लू रख देती है और कहती लो हो गया, अब सो जाओ चुपचाप। तो आर्या आपस जाके ना सो जाती है और तोरा बस उसे दिख रही होती है और कहती ये लड़की क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आता, कभी इतना परवाह करने लगती है और कभी ऐसे लगती जैसे बिल्कुल परवाह नहीं करती, जैसे मैं सिर्फ इसके लिए एक बोझ हूँ और कुछ नहीं। तो अभी आर्या भी ना तूरा की तरफ देखती है, तो देखती कि तूरा तो उसे देख रही है, तो मतलब इन दोनों की ना आई कांटेक्ट होती है और आर्या की आंखों से ना आंसू आने लगती हैं। तो तूरा कहती अरे तुम रो क्यों रही हो? तो आर्या फौरन दूसरी तरफ मुँह कर ली थी और कहती ये मेरी आंखों पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इतनी आंसू क्यों आ रही है, और ऐसे भी क्या हो गया, वो तो बस अपने घर जा रही है ना। तो आर्या ऐसे बोलकर ना अपने आंसू साफ करती है। तो मतलब उसे ना समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्यों इतना बुरा लग रही है तूरा को यहाँ से जाने से। तो सैड हो जाती है और तूरा भी सोच रही थी कि मैं इसे कभी समझ नहीं पाऊंगी कि इसके दिल में है क्या। और इधर हमारी प्यारी सी माया और जोया ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाती हैं और इनकी भी जब सब कुछ शॉक्ड आउट हो जाती है, सब क्लियर हो जाती है और जब सो रही होती है ना, तब यहाँ से नक से एक झटका सा लगती है। तो उठ के बैठ जाती और जोया की तरफ दिखती, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कुछ सोचने लगती है और सुस्ते सुस्ते ना बाहर आ जाती। वो काफ़ी परेशान हो जाती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि रात को उसे इन सब चीज़ों की याद क्यों आ रही है, क्यों इन सब चीज़ों को भूल नहीं पा रही है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही बाहर खड़ी रहती, तभी जोया भी उठ जाती है। तो उसे माया कहीं नहीं दिखता है, तो उसे लगती कि माया शायद वॉशरूम गई है। तो बेड पे काफ़ी देर तक लेटे रहती, बट जब काफ़ी देर हो जाती तो कहती इतनी लेट हो गया, अभी तक क्यों नहीं आ रही है, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई। तो जो ऐसे बोल के ना उठ जाती है और वॉशरूम चेक करती है, बट माया तो वहाँ होती ही नहीं है। तो जो घबरा जाती, कहती इतना रात को माया कहाँ गई है। तो टाइम देखती है तो मतलब रात की ना 2 बज रही होती है। तो कहती इतना लेट कहाँ चले गई। तो ऐसे बोलकर वो भी बाहर आती हैं, तो देखती कि माया तो बाहर खड़ी है और वो कुछ सोच रही होती हैं। तो जो है आके ना उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती जान यहाँ क्या कर रही हो, सब ठीक है ना। तो माया पीछे घूमती है, उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती और उसकी फेस को टच करते हुए कहती हाँ बाबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप यहाँ क्या कर रही हो। हाँ जय बोलती अरे 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 मेरी जान, आपको पता नहीं है क्या, जहाँ मेरी जान वही मैं। अब बताओ क्या कर रही हो यहाँ पे। मैं कब से ढूंढ रही थी आपको, बताओ यहाँ पे क्या कर रही हो, और इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो माया बोलती ओ बस ऐसे ही उठ गई, ओ आज मेहंदी है ना, तो सोच रही थी कि क्या पहनूं। तो जो है कहती ओ अच्छा अच्छा इसलिए इतना सुबह सुबह उठ गई, मुझे क्या उल्लू समझ रखा है। सच सच बताओ क्या बात है। तो माया बोलते नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही हूँ कि कितनी कम फंक्शंस रह गया, मेहंदी हल्दी पूजा ए ओ, पता है शादी कब खत्म हो जाएगी, देखते देखते हमें तो पता भी नहीं चलेगा, कितनी कम दिन है। सुस्के तो मेरी जान जा रही है कि बहुत जल्दी हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाऊंगी। तो जया बोलते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक घर में रहना जरूरी नहीं होता, दिल में रहना ज़रूरी होता है, और आप मेरे दिल और दिमाग दोनों में हो। जो इंसान आपके दिल में है ना वो आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है। अब बताओ आप दूर रहोगी या मेरे करीब। तो मैं हंसते हुए जय की फॉरहेड पे किस कर लेती और कहती हाँ जान आपकी बहुत ज़्यादा करीब रहूँगी और हमेशा करीब रहना चाहती हूँ। तो जय कहती इसकी टेंशन तुम मत लो,
मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे। और मेरे अंदर जो छोटी सी जगह थी ना, वो भी अपने ले लिया। किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है कि कोई और रहेगा। तो माया कहती है हाँ, और कोई रहना भी नहीं चाहिए, और नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। तो माया बोलती हाँ बाबा ठीक है, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहोगी, ओके। अब ये सब सोचना बंद करो और सो जाती है। मुझे बहुत नींद आ रही है। तो माया बोलती अच्छा, तो इतनी नींद आ रही है तो उठ के बाहर क्यों आई? तो जया बोलती अरे आपको ढूंढने के लिए आई थी ना, हाँ मुझे गोद में उठा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लो। तो माया बोलती ओ तेरी, ऐसे खुद चल के आई थी ना, अब मैं गोद में उठा लूँ? जैसे चल के आई थी ना ऐसे आप फंस जाओ, चलो शाबाश जाओ। तो जया बोलती नहीं नहीं, खुद में लो। गोद में नहीं ले सकती क्या? तो जया ऐसे बोल के ना अपने दोनों हाथ आगे की तरफ कर देती है। तो माया हंसते हुए उसे गोद में उठा लेती और कहती मेरी नटंकी बच्ची, चलो अब रूम में चलती है। तो ऐसे बोल के ना उसे उठा के रूम की तरफ जा रही होती है। तो अभी किरण जो होती है ना, वो रूम से बाहर निकलती है और वो देख लेती है कि माया जया को गोद में उठा के ना रूम की तरफ जाते हुए। तो थोड़ा हैरान हो जाती, फिर वो इग्नोर कर देती है और कहीं चला जाता। और माया उसे लेके ना बेड पे लेटा देती है और कहती चलो अब सो जाओ, मैं थोड़ा वॉशरूम होके आती हूँ। तो जया माया के हाथ पकड़ रही तो और कहती नहीं नहीं, कहीं मत जाओ ना, इधर ही सो जाओ। तो माया बोलती अरे बाबा सुसु लगी है ना। तो जया बोलती ठीक है, तो मुझे भी लेके जाओ। तो माया बोलती अरे बाबू सुसु करने जा रही हूँ, मूवी देखने थोड़ी ना, आपकी क्या काम है वहाँ पे? तो जया बोलती बस मत जाओ ना। तो माया कहती अरे इधर ही कर लो क्या, बच्ची की तरह पैम्पर्स थोड़ी ना पहन रखा है, हद है, जाने दो ना, और ना इधर ही हो जाना है प्लीज। तो जया बोलती हाँ ठीक है, बट जल्दी आना, ओके। तो माया बोलती हाँ बाबा आ रही हूँ, पागल। तो माया ऐसे ही हंसते हुए ना वॉशरूम चले जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, फेस वॉश करती है और कहती हाँ जो ठीक कह रही है, मुझे ना इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी दिल में एक अलग सा डर है उससे दूर जाने की। बट क्या होगा, कहीं वो तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? तो ऐसे ही सोच के ना खुद ही अपनी पे थप्पड़ लगाती और कहती मैं भी ना कितनी बड़ा डफर हूँ, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ मेरी जान के बारे में? मेरी जान तो मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं भूल सकती, और ऐसे भी भूलने की बीमारी तो मुझे है, मेरी जान की नहीं। तो ऐसे बोल के ना स्माइल करते हुए बाहर आ जाती है। और मतलब मैं काफ़ी चिल मूड लेके बाहर आती हैं और बाहर आकर ना वो जंप करके जया के ऊपर लेट जाती है और कहती चलो चलो सो जाती हैं, वैसे भी मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो जया माया को हक करके कहती मुझे भी सोना है। तो माया बोलती हाँ तो आंखें बंद करो ना। तो जया बोलती ओ पहले मेरा गुड नाइट किसी। तो माया बोलती अच्छा जी ये बात है, तो किसी को गुड नाइट किसी चाहिए, ए लो। तो ऐसे बोल के ना उसकी पूरी फेस पे ना किसिस कर लेती है और कहती चलो अब सो जाओ। तो ऐसे बोल के ना दोनों एक दूसरे का हक करके सो जाती है। और उधर दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी तूरा, उसकी पाँव पे तो बहुत पेन हो रहा था। और यार ऐसे भी जब आप नींद में होती हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पाँव पे पेन है या आपके हाथों में, सीधा रखना है या नहीं। तो उसके साथ भी ऐसा ही होता, और नींद में होती है तो उसे ना रियलाइज ही नहीं होता, वो गलती से ना अपनी पाँव जो है वो आगे की तरफ कर लेती है और उसे ना बहुत दर्द हो रहा था। और नींद में ना ऐसे चिल्ला रही होती है कि मम्मा मम्मा बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। तो ऐसे ही बोल रही होती है। तो आर्या जो होती है ना वो तूरा की आवाज़ सुन के ना फ़ौरन उठ जाती है और उसके पास चले आती है और कहती क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है? तो तूरा कहती हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो आर्या समझ जाती कि उसके पाँव में दर्द हो रहा है। तो देखती कि तूरा की पाँव जो है ना वो गलत रखा हुआ है, तो पाँव सही कर देती है, उसकी पाँव के नीचे बिल्लू रख देती है और मतलब उसके पाँव ना हल्का हल्का दबाने लगती है और हंसते हुए कहती छूचा भी नहीं था, कभी आपकी पाँव के अलावा किसी की पाँव छूऊंगी, मैं तो आपकी मम्मा की पाँव के अलावा या खुद की पाँव के अलावा किसी की पाँव छुआ तक नहीं, तुम पहली हो और लकी भी हो। तो आर्या ऐसे ना खुद से बातें कर रही होती हैं। तो अभी वो देखती कि तूरा नींद में ना कुछ भरभरा रही है, तो सुनने की कोशिश करती, बट तूरा इतनी स्लोली बोल रही थी ना कि आर्या कुछ समझ नहीं पाती। बट वो फिर भी तूरा के मुंह के पास ना अपनी कान लगाती और थोड़ा सुनने की कोशिश करती। और तूरा जो होती है ना वो नींद में कह रही होती है कि मम्मा मम्मा मुझसे दूर मत करो,
मुझे मुझे आपके साथ रहना है मम्मा। मम्मा मैं ऐसे इंसान बन जाऊंगी। मम्मा मम्मा प्लीज़ मम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना मम्मा मम्मा। तो ऐसे ही बोल रही होती हैं। तो आर्या समझ जाती कि तूरा अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो आर्या जो होती है ना, वो ऐसे ही तूरा के बालों को साइड पे करती है और कहती, ऐसी दिखती है जैसे घर में किसी को मिस नहीं करती। और देखो नींद में कैसे अपनी मम्मा को याद कर रही है, पागल। देखा जाए ये बिल्कुल मेरी जैसे ही है। और मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक माई पापा, मुझे मेरे पापा की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेरी दिल जानता है कि मुझे मेरे पापा की कितना ज़्यादा ज़रूरत है। तो आर्या ऐसे ही ना खुद से बात ही कर रही होती है और तूरा जो होती है ना, वो अचानक से उठ जाती है। तो आर्या तो उसके पास ही बैठी होती है, तो कहती है रिलैक्स, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो तूरा कहती ओ मैं ओ। तो आर्या कहती है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं हूँ ना। तो तूरा डर के मारे ना आर्या को हक्का लेती है और फिर आर्या भी उसे टाट ले हक्का लेती है, उसकी बालों में हाथ फेरती है, कहती चुप रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, जो देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था, ओके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, ओके। तो ऐसे बोल के ना उसे बहुत रिलैक्स फील कराती है और तूरा भी रिलैक्स हो जाती है। तो उसके बाद तूरा थोड़ा पीछे हो जाती है और आर्या की तरफ देखती और कहती तुम यहाँ मेरी बेड पे क्या कर रही थी? तो कहती ओ कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुन के आई थी ना, ओ तुम डर गए थे नींद में, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? तो तूरा कहती हाँ ओ मैंने कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम जाके सो जाओ, मुझे भी सोना है। तो तूरा ऐसे बोल के ना फिर से सो जाती है। तो आर्या उसे सोने में हेल्प कर देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है और फिर अपने बेड पे जाके सो जाती है। और तूरा जो होती है ना, वो ऐसे आर्या को देख रही होती है और सोचती कि नहीं मुझे अच्छे से याद थी, वो मेरे पास ही बैठी थी, तो इसने झूठ क्यों बोला कि मेरी सीखने पे आई थी? तो ऐसे ही सोच रही थी और आर्या की तरफ देख रही थी। तो अभी आर्या जो होती है ना, वो कारपेट बदलती है, तो वो भी देखती कि तूरा भी उसे ही देख रही है। तो एक बार फिर से इन दोनों की आई कांटेक्ट होती है। तो तूरा जो होती है ना, वो आर्या की आंखों में देख रही होती है। तो उसे ना मतलब आर्या की आंखों में कुछ तो देखता है, शायद उसके लिए थोड़ा फिकार करना या प्यार या कुछ तो है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उसे ना उसकी आंखों में कुछ तो देखता है, कुछ एडिक्टिव सा फील होता। तो जब देखती है ना, तो बस देखती रहती है। और आर्या जो होती है ना, वो भी ऐसे देख रही होती हैं। तो काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोई रहती है। और तभी तूरा जो होती है ना, वो जोर से खसने लगती है। तो आर्या फौरन उठती है और ग्लास में पानी डाल के ना खुद ही अपने हाथों से पिलाने लगती है। और जब ग्लास रख के जाने लगती है ना, तो भी तूरा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती क्या तुम इधर ही मेरे पास, प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आर्या जो होती है ना, वो कहती ठीक है। तो मतलब तूरा को लगा नहीं था कि आर्या उसकी बात इतनी आसानी से मान जाएगी उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि उसे यही लगता था कि आर्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो तूरा हैरान हो जाती और आर्या जो होती है ना, वो ऐसे ही बेड की दूसरी साइड से ना ऊपर आ जाती और तूरा के साथ आके लेट जाती है। और तूरा जो होती है ना, वो शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा सपना देख लिया था, क्योंकि उसके हाथ जो होती है ना, वो काँप रहा था। और आर्या जो होती है ना, वो देख लेती है। तो तूरा की तरफ देखती है, तो देखती कि तूरा भी उसे ही देख रही है। तो तूरा की हाथ ना ऐसे अपने हाथों में थाम लेती है। तो तूरा कहती क्या हुआ? तो आर्या कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ओ थोड़ा डर लग रही है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सो सकती हूँ? तो तूरा कहती हाँ ओके। तो तूरा ऐसे बोल के ना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो तूरा को लगती कि शायद उसे सच में डर लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आर्या सिर्फ उसे कंफर्ट फील करने के लिए ये सब कर रही थी। तो तूरा कुछ समझ नहीं पाती। तो आर्या ऐसे ही ना उसका हाथ पकड़ के लेटे रहती है। तो मतलब तूरा तो ऐसे ही सो जाती है, बट आर्या उसे पागलों की तरह, दीवानों की तरह, एक मजनू की तरह उसे देखती रहती है। और उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें बंद होने की नाम क्यों नहीं ले रही है। तो आर्या को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी आंखें बंद होने के नाम क्यों नहीं ले रही है, क्यों उसकी आंखें थकी नहीं रही है। वो बस पागलों की तरह तुरा को दिखी जा रही थी और तुरा वो तो सुकून से सो रही थी। तो आर्या थोड़ा उसके करीब आ जाती है। एक तो सिंगल बेड था, ऐसे ही करीब थी तो और ज़्यादा करीब आ जाती है। तो मतलब आर्या तुरा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, मतलब एक दूसरे की बॉडी को टच हो रही होती है। और
आर्या जो होती है ना वो ऐसे तुरा के बालों को ना सेट पे करती है और पता नहीं क्यों उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या जो होती है ना वो तुरा के बहुत करीब जाती है और जैसे ही उसके करीब जाती है ना उसे फोरहेड पे किस करने के लिए तो फौरन पीछे हो जाती है और कहती शिट मैं क्या कर रही थी, तो घबरा जाती और फौरन बेड से नीचे उतरने लगती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।